हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी मेरे चैनल पे डीएसपी पाठशाला बुक का अदर सब्जेक्ट का जो कंटेंट है उसको पूरा कराया जा रहा है। तो अभी ज्योग्राफी का पहला पार्ट हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। तो इसको ज़रूर देखिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। और अलग से जानकारी ये दे रही हूँ कि ये जो झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम डेट आया था वो सारा कैंसिल हो गया। जैसे सीजीएल वैकेंसी है, इसको 2023 में नई सिरे से फिर से वैकेंसी आएगी, फिर से आपको फिल करना होगा। और पता नहीं झारखंड में क्या होते रहता है, मुझे भी मालूम नहीं होता है। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता। तो फिर सुनने में आ रहा है कि इसका नई वैकेंसी आएगी झारखंड सीजीएल की। और रीजनल लैंग्वेज जो पेपर 2 था, पेपर 2 में रीजनल लैंग्वेज में 12 लैंग्वेज को लिया गया था। तो इस बार इसमें हिंदी और इंग्लिश को शामिल हो सकता है। ये कंफर्म है कि हिंदी और इंग्लिश को शामिल अब करेगा। तो जिनको फिर लैंग्वेज पेपर आप चाहे तो जो पढ़ लिए हैं और जिनको लगता है कि हम सब्जेक्ट को चेंज करके हिंदी या इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो आप फिर बेशक जब फॉर्म अप्लाई होगा तो कर सकते हैं, नहीं तो जिसकी तैयारी लगभग हो चुकी है तो आप वही रखें। और अब 12 रीजनल लैंग्वेज की जगह अब 14 रीजनल लैंग्वेज होगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश को शामिल किया जाएगा और नए सिरे से इस वैकेंसी को लाया जाएगा। जब इस वैकेंसी फिर आएगी तो उस टाइम इसका वीडियो बनाएंगे। फिलहाल मैं इतना भी बता दी हूँ। तो चलिए अब अपने क्लास को शुरू करती हूँ। फर्स्ट है, भारत में मानसून का आगमन जो होता है, भारत में सबसे पहले जो मानसून का आगमन होता है वो कहाँ पे होता है? तो केरल में होता है। कहाँ पे? केरल में। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। ये जो उत्तर पूर्वी मानसून है, इससे सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट पॉइंट है, आम्र वर्षा केरल एवं तटीय कर्नाटक में होती है। आम्र वर्षा जो होती है वो कहाँ पे होती है? केरल और तटीय कर्नाटक में होती है। नेक्स्ट है, भारत में मानसून के प्रकोष्ठ के लिए पूर्वी जेट प्रभाव को उत्तरदायी माना जाता है। भारत में मानसून के लिए किसको उत्तरदायी माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रभाव को उत्तरदायी माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ भी पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ने भारत में सर्वाधिक जलोढ़ या कछारी मृदा पाई जाती है। भारत में जो सर्वाधिक मृदा पाई जाती है वो कैसी? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है, मालवा पठार में काली मृदा की अधिकता पाई जाती है। ये जो मालवा पठार है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मृदा पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है? काली मृदा। कैसी? काली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है, काली मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ये जो काली मिट्टी जो होती है, काली मृदा, इसमें कपास की खेती सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट, इसीलिए इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो काली मृदा है उसको काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो काली मिट्टी है उसको रेगुर मृदा भी कहा जाता है। और काली मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट वही है, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार जो है वो कहाँ पे है? तो वो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, लेटराइट मृदा भारत में मुख्यतः मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। लेटराइट मृदा जो है वो भारत में मुख्यतः मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट है, लेटराइट मृदा में लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण यह अनुवर होती जा रही है। ये जो लेटराइट मिट्टी है उसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? लोहे की मात्रा अधिक होती है और जिसके कारण ये अनुवर होते जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, लेटराइट मृदा केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है। ये जो लेटराइट मिट्टी है वो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है,
बलुई दोमट मृदा में सबसे कम जल धारण क्षमता होती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है। कौन सी मिट्टी है जो सबसे कम जल धारण करती है? तो वो कौन सी है? बलुई दोमट मृदा। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर कहलाती है। गंगा के मैदान की जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसको क्या कहा जाता है? तो बांगर कहलाती है। और जो नवीन मृदा होती है उसको खादर कहा जाता है। नवीन मृदा को खादर और पुरानी मृदा को बांगर कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा जो क्षारीय मृदा पाई जाती है वो किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन को वनोरोपण द्वारा रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो वनोरोपण करके इसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारत का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा जो होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो औसत वर्षा होती है वो कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है, दार्जिलिंग में सिनकोना वृक्ष पाया जाता है। दार्जिलिंग में कैसा वृक्ष पाया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष पाया जाता है। तख्ता बनाने हेतु खेर की लकड़ी का प्रयोग होता है। किस लकड़ी का प्रयोग होता है? तो खेर की लकड़ी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया। भारत में जो वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया वो कब? 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों का मुख्य वृक्ष जो है वो सोगान एवं साल है। कौन सा वृक्ष है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों का? तो सोगान और साल। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्षों की प्रधानता है। ये जो पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में कैसे वृक्ष पाया जाता है? तो देवदार वृक्ष पाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में लंबी जड़ों और नुकीलों राजस्थान में लंबी जड़ों और नुकीले कांटों वाले वन पाए जाते हैं। राजस्थान में जो लंबी जड़ों और नुकीले कांटों वाला वन अधिक पाया जाता है। कहाँ पे? तो राजस्थान में। भोजपत्र वृक्ष हिमालय में पाया जाता है। भोजपत्र जो वृक्ष होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय में पाया जाता है। और इस चीज को आप लोग पढ़े भी होंगे। नेक्स्ट है, प्लास के वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है। किस वृक्ष को जंगल की आग कहा जाता है? तो प्लास के वृक्ष को। इस चीज को याद रखिएगा और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला जो वृक्ष है वो कौन सा है? देवदार है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जो चिपको आंदोलन तो उसके जो प्रणेता थे वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान जो है वो कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। नेक्स्ट है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? असम में। और ये जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग गैंडे वाले के लिए प्रसिद्ध है। कौन? एक सींग गैंडे वाले के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये जो महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है, जीवाश्म नेशनल पार्क मांडला नेक्स्ट है, जीवाश्म नेशनल पार्क मांडला ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ये जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश में है ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है? तो एमपी मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र मेघालय में स्थित है। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है? मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा? जिम कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है,
दांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ये जो दांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। भारत का एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ कश्मीरी स्टेग पाया जाता है। कहाँ पे? ये कश्मीर में है। नेक्स्ट है गर्म पानी अभ्यारण्य। ये जो गर्म पानी अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है? तो ये असम में है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गिर वन। ये जो गिर वन है ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है जंगली गधा कच्छ के रण में पाया जाता है। जंगली गधा जो होता है वो कच्छ के रण गुजरात में पाया जाता है। नेक्स्ट है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। ये जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है वो केरल में है। शेर की पूंछ वाला मकाऊ पाया जाता है। वहाँ जो शेर की पूंछ वाला मकाऊ पाया जाता है। कहाँ? साइलेंट वैली जो है केरल में। नेक्स्ट है मधुमलाई पशु विहार कर्नाटक और केरल की सीमा पर स्थित है। ये जो मधुमलाई पशु विहार है वो कर्नाटक और केरल की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लमजाओ, ये कहाँ पे है? तो ये मणिपुर में। ये मणिपुर में स्थित है। और ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो केबुल लमजाओ जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि ये मणिपुर में है। नेक्स्ट है गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को बनी ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है। ये जो बनी ग्रासलैंड है वो कहाँ? ये एशिया का सबसे बड़े घास का मैदान होता है। कौन? बनी ग्रासलैंड, जो कि कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ के रण में। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा भारत के 11 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान दी गई है। कितना? 11 को। नेक्स्ट है भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की जो संख्या है वो कितनी है? 18 है। नेक्स्ट है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में है। कहाँ पे? कोलकाता में। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? गंगा। नेक्स्ट है गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा जो शहर है वो कानपुर। गंगा नदी के तट पर जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? कानपुर। नेक्स्ट है गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु बिहार में स्थित है। ये जो महात्मा गांधी सेतु पुल है वो कहाँ पे है? तो बिहार में, और ये गंगा नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट है इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, फतेहपुर, पटना एवं भागलपुर गंगा के नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगर है। ये जो जितना भी नगर है ये सब गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो पद्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है गोमती गंगा की वह सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है। ये जो गोमती नदी है वो गंगा की सहायक नदी है और इसका जो उद्गम है वो मैदानी भागों में हुआ है। नेक्स्ट है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो कौन सा है? यमुना। यमुना जो नदी है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट है दिल्ली तथा आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये जो आगरा है वो यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का उदाहरण है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रभावित होती है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत, ये भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रभावित होती है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपू के नाम से जाना जाता है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में क्या नाम कहा जाता है? तो सांगपू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो गोदावरी नदी है इसको दक्षिण भारत की गंगा या फिर क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ये जो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है भारत के चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना है। विश्व का जो सबसे ऊंचा पुल बना है
वो किस नदी पे बना है? तो चिनाब नदी पे बना है। नेक्स्ट है नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय ज्वारनमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। ये जो नर्मदा और ताप्ती नदी है वो ये दो ऐसी नदी है जो कि उल्टे दिशा में बहती है और कक्ष किरण में गिरती है, अरब सागर में ये गिरती है। नेक्स्ट है नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। ये जो नर्मदा और ताप्ती नदी है ये पश्चिम की ओर बहती है और ये डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ये जो नर्मदा नदी है इसको गुजराती की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक सीधी बहने वाली जो नदी है वो नर्मदा नदी है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली जो नदी है वो कौन नदी है? तो नर्मदा नदी है। नेक्स्ट है ताप्ती नदी को नर्मदा नदी की जुड़वा नदी कहा जाता है। ताप्ती नदी है इसको नर्मदा नदी की जुड़वा नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्रह्मस घाटी से प्रभावित होने वाली दो प्रमुख नदियां नर्मदा एवं ताप्ती है। कौन सी? नर्मदा एवं ताप्ती है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी उत्तर से विंध्य पर्वत एवं दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी। नेक्स्ट है अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां नर्मदा एवं ताप्ती है। कौन सी? नर्मदा एवं ताप्ती। नेक्स्ट है लूनी भूबंधित या अंतर्वाही नदी है लूनी। कौन सी? लूनी नदी। नेक्स्ट है बिहार का सूख के नाम से प्रसिद्ध कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी है। ये भी क्वेश्चन बना है। बिहार का सूख किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी। और ये जो कोसी नदी है वो सबसे ज्यादा मार्ग बदलने के लिए ये जो कोसी नदी है ये सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है कोसी नदी। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? तो गोदावरी है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी जो नदी है वो कृष्णा नदी है। कौन सी? कृष्णा नदी। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की नदियों में गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। दक्षिण भारत की नदियों में जो गोदावरी नदी का जल है इसका ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है कावेरी नदी कर्नाटक केरल तमिलनाडु एवं पुडुचेरी से होकर प्रभावित होती है। ये जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक केरल तमिलनाडु और पुडुचेरी से होकर प्रभावित होती है। नेक्स्ट है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलने वाली कावेरी नदी श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण करती है। कौन सी नदी? तो ये कावेरी नदी। नेक्स्ट है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है अधिकांश लवणी नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का अंग है। अधिकांश जो लवणी नदी होता है वो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का अंग है। नेक्स्ट है संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो संकोश नदी बनाती है। नेक्स्ट है सतलज व्यास रावी चिनाब एवं झेलम नदी को पंचनद कहा जाता है। 5 नदियों को मिलाकर क्या कहा जाता है? पंचनद। इसमें कौन कौन सी नदी है? सतलज है, व्यास है, रावी है, चिनाब और झेलम। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है। कौन सा? भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कुचिकल जलप्रपात है जो कि कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है जो गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक ये जो है वो शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ पे? शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है वसुधारा जलप्रपात अलकनंदा नदी पर स्थित है। वसुधारा जलप्रपात कहाँ पे है? तो अलकनंदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर के नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात है ये जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है गोकाक जलप्रपात ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। और किस नदी पर है? तो घाट प्रभा नदी पर स्थित है। ये जो गोकाक जलप्रपात है वो घाट प्रभा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात जो है वो
छत्तीसगढ़ में है और इंदिरा नदी पर अवस्थित है। कौन? तो इंद्रावती नदी पर स्थित है। नेत्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जो चित्रकूट जलप्रपात है वो कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में। और इसको क्या कहा जाता है? नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है हुंटरू जलप्रपात। ये झारखंड के स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ये जो झारखंड की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हुंटरू जलप्रपात को जरूर जानते होंगे। नेक्स्ट है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो चिल्का झील है। कौन सी? चिल्का झील सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील। और ये कहाँ पे है? तो ये ओडिशा में है। नेक्स्ट है चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। ये जो चिल्का झील है वो उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। नेक्स्ट है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो वलूर झील है। कौन सा? वलूर। और ये कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो गोविंद सागर झील है और ये भाखड़ा नंगाल बांध से निर्मित है। ये भाखड़ा बांध से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है लोनार झील। ये जो लोनार झील है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है और ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील क्रेक्टर झील का उदाहरण है। ये जो लोनार झील है वो महाराष्ट्र में है और इसका जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हुआ है। पॉइंट है आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। किसको माना जाता है? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को। नेक्स्ट है सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सिंचाई का मुख्य साधन कुआं और नलकूप है। भारत में जो सबसे ज्यादा सिंचाई का मुख्य साधन होता है वो कुआं और नलकूप ही है। नेक्स्ट है भारत के उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। सबसे ज्यादा जो नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है वो किस प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है सरहिंद नहर सतलज नदी से निकाली गई है। ये जो सरहिंद नहर है वो किस नदी से निकलती है? तो सतलज नदी से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 1958 ईस्वी में हुआ है। इंदिरा गांधी नहर का जो निर्माण हुआ है वो कब हुआ है? 1958 ईस्वी में हुआ है। ये ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हो चुका है। जो लोग नहीं देखे आप मेरे चैनल पे जाइए और उसको देखिए। आज ये सेकंड पार्ट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए क्योंकि इसमें क्वेश्चन तो उस तरह अगर इसको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप इसको देखिए और इसका पीडीएफ जो मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। बस आपको एक बार वीडियो देखना है, दूसरा आपको पीडीएफ से पढ़ना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। और झारखंड सीजीएल की वैकेंसी फिर से जारी की जाएगी और उम्मीद करेंगे कि इस बार सब टाइम पे एग्ज़ाम हो। तो जो भी स्टूडेंट इतने सालों से उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप निराश नहीं हो, बस 1 साल का और वेट कीजिए। अगर आपको परफेक्ट तैयारी करनी है तो अपने तैयारी पे ज़्यादा फोकस कीजिए और तैयारी पे लगे रहिए। उम्मीद करते हैं कि 2023 में इसका एग्ज़ाम हो और रिजल्ट भी आए। तो बस लगे रहिए और हमारे चैनल पे जो नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।